नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। मैं आज कक्षा 9वीं विषय संस्कृत पंचमा पाठ सूक्ति मौक्तिकम का जो श्लोक है वह चौथा श्लोक बहुत ही अच्छा है, जो परोपकार के लिए बताया गया है कि किस प्रकार से प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजें यदि परोपकार के लिए हैं तो मनुष्य यदि चाहे तो यदि अपना कार्य परोपकार के लिए करे तो वह संपत्ति अटूट मानी जाती है, ऐसी संपत्ति मानी जाती है जो हमेशा दूसरों के काम आ रही है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में उन लोगों को सज्जन पुरुष का दर्जा दिया जाता है। तो यहाँ जो श्लोक है बहुत ही अच्छा श्लोक है, सुभाषित श्लोक है। बताया गया है पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतियः। कितना अच्छा श्लोक है। सर्वप्रथम हम इस श्लोक के शब्दों का अर्थ जानेंगे। पिब धातु से बना हुआ है। पिबन्ति मतलब होता है पीते हैं। नद्यः माने होता है नदी। स्वयं माने होता है स्वयं, एवं मतलब होता है ही। ना माने होता है नहीं, और अंभः माने होता है जल। फिर से एक बार, पिब धातु से बना हुआ शब्द है। पिबन्ति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नद्यः माने नदी। स्वयं मतलब स्वयं, एवं मतलब होता है ही। ना माने नहीं, अंभः माने जल। दूसरी लाइन में आते हैं तो फिर वही शब्द है। स्वयं मतलब खुद, ना माने नहीं। खाद धातु से बना हुआ है। खादन्ति मतलब खाते हैं। लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है शब्द खादन्ति मतलब खाते हैं। फलानि मतलब होता है फल। ये आपका नपुंसक लिंग है। प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। फलम फले फलानि जो शब्द आता है तो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। फलानि माने फल। वृक्षा मतलब होता है वृक्ष, पेड़। ना माने नहीं। अदंती मतलब वही शब्द है खाना। सस्यम मतलब होता है अनाज, धान का जो धान के पौधे होते हैं खेत में जो लगते हैं वो है। वारिवाहा कहा गया है बादलों के लिए। वारिवाहा बहुवचन है। वारिवाहा मतलब बादल। लास्ट लाइन में आते हैं परोपकाराय। परोपकार चतुर्थी विभक्ति एक वचन का शब्द है, दूसरों के उपकार के लिए। सताम मतलब सज्जनों की। विभूति यह मन होता है संपत्ति, धन। तो इतना अच्छा श्लोक है। सर्वप्रथम हम श्लोक का अर्थ जानने से पहले उसका अन्वय करते हैं। अन्वय में मैंने दिया है नद्यः स्वयमेव अंभः न पिबन्ति। नद्यः स्वयमेव अंभः न पिबन्ति। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति। वारिवाः स्वयं न अदन्ति। सतां विभूतयः परोपकाराय खलु। कितना अच्छा है। अब हम इसका अर्थ जानेंगे। नद्यः माने नदी, पहले बताया मैं। स्वयमेव स्वयं ही। अंभः मतलब पानी। ना माने नहीं। पिबन्ति मतलब पीती हैं। तो क्या बोलेंगे? नदियां स्वयं ही अपना जल नहीं पीती हैं। मीन्स नदियां स्वयं ही अपना पानी या अपना जल नहीं पीती हैं। ठीक उसी प्रकार वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति। वृक्षा मतलब वृक्ष, स्वयं माने खुद, स्वयं
फलान मतलब फल, ना माने नहीं, खादंती मतलब खाते हैं। वृक्ष स्वयं अपना फल नहीं खाते हैं। फिर आते हैं वायुवाहा स्वयं न अदंती। वायुवाहा मतलब बादल, स्वयं ही न अदंती। वायुवाहा स्वयं माने बादल स्वयं ही फसलों को नष्ट नहीं करते हैं। मीन्स बादल स्वयं ही फसलों को नहीं खाते हैं या स्वयं ही नष्ट नहीं करते हैं। सताम विभूतयः परोपकाराय खलु। सताम मतलब सज्जनों की, विभूतियः मतलब संपत्ति, सज्जनों की संपत्ति हमेशा परोपकार के लिए होती है। अब इसमें बात आई है परोपकार के लिए, मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूं। परोपकार, जो सज्जन पुरुष होते हैं वे केवल और केवल परोपकार करने में, दूसरों का उपकार करने में ही प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। तो यहाँ सज्जन पुरुष के परोपकार की बात बताई गई है कि सही परोपकारी व्यक्ति वही है जब दूसरों को अपने कृत्य से, अपने कार्य से खुश करता है, और जब उसके कार्य से दूसरा प्रसन्न होता है, दूसरा खुश होता है, तब उसे लगता है कि यही मेरी संपत्ति है, यही मेरा धन है, और वही उसके लिए बताया गया है विभूतियः। वह अपना धन दूसरों को खुश देखने में व्यतीत करता है। यदि नदी, वृक्ष, बादल मीन्स प्रकृति के जो ये नियम है ये दूसरों के उपकार के लिए बने हुए हैं, तो जो हमारी संपत्तियां हैं, जो हमारी संपत्ति है, वह हमारी संपत्ति परोपकार है, दूसरों का उपकार है। तो हम दूसरों का उपकार करेंगे, परोपकार करेंगे, और वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन हो। तो ये इस श्लोक का अर्थ था। अब इस श्लोक से हमेशा की तरह जो प्रश्न बनेंगे, तो प्रश्न आप यहां से भी बना सकते हो, डिफरेंट भी बन सकते हैं। एक ही प्रश्न एक ही टाइप का बन सकता है। मैं बनाऊंगा तो मेरे हिसाब से हो जाएगा, आप बनाओगे तो भी अलग हो जाएगा। तो देखते हैं, नद्या स्वयं अम्भा न पिबन्ति, ये है अन्वय। तो हम इसको कह सकते हैं नद्या स्वयं किम न पिबन्ति। ये जो अम्भा शब्द लिखा है, इसके जगह यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं किम। ये प्रश्न बन जाएगा, ये आंसर में आ जाएगा। नद्यः स्वयमेव किम न पिबन्ति, एक पद में आ जाएगा। आपको आंसर लिखना होगा अम्भा, जो मैंने ब्रैकेट में कर दिया, ये आंसर हो जाएगा। मीन्स नदियां स्वयं क्या नहीं पीती हैं, तो प्रश्न आंसर हो जाएगा अम्भा, माने जब। सेम टू सेम प्रश्न इसमें ही बन सकता है, वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति। तो आप चाहें तो सेम प्रश्न बनेगा, वृक्षा स्वयं किम न खादन्ति, ऐसा ही बन सकता है। और यदि इसी को हम दूसरे प्रकार में बनाएं तो ऐसा हो सकता है कि वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति। अब कानि क्यों आया है? क्योंकि ये नपुंसक लिंग का प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है। तो बहुवचन है तो हमारा जो शब्द आएगा कानि, वहां लिख देंगे कि वृक्षा स्वयं कानि न खादन्ति। ठीक है, तो आपका दूसरा प्रश्न बन जाएगा। अब आते हैं वायुवाहा स्वयं न अदन्ति, तो के आ जाएगा। वायुवाहा बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है वायुवाहा, वायुवाहौ, वायुवाहा बहुवचन है, तो इसका कह कौ के आपका प्रश्न बनता है। यदि एक वचन है तो कह, द्विवचन है तो कौ, और बहुवचन है तो के, ये आपका पुल्लिंग में आ जाएगा। और यदि स्त्रीलिंग में यदि होता शब्द तो अलग होता उसका, तो ये पुल्लिंग का है तो के हो जाएगा। के स्वयं न अदन्ति, इसके जगह प्रश्न बन जाएगा के, फिर ये पूरा आपका आंसर में चला जाएगा के स्वयं न अदन्ति। तो ये आपका एक पदे और पूर्ण वाक्य, इस टाइप से इससे प्रश्न बनेंगे। अब बात आती है किसकी? ग्रामर की। जो भाषिक कार्य के जो प्रश्न बनते हैं उसकी बात करते हैं, तो उसमें किस टाइप से प्रश्न बनेगा। अब
भी आप देखेंगे बिल्कुल अलग अलग कई सारे प्रश्न बनेंगे। जैसे आपका शब्द दिया है पिबंती, पहला शब्द है मान लीजिए पिबंती। इस पिबंती में मूल शब्द क्या है पिब, और यदि पूरा लिखेंगे कि कौन सा वचन है तो बहुवचन है। यदि इसी में बोलेंगे कि कौन सा धातु है तो अपने को बताना पड़ेगा लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो पिबंती आ गया। ठीक है। नद्या शब्द ही दिया हुआ है, स्वयं स्वयं नाम नहीं अम्भा मतलब जल पानी, तो उसका भी आपका पर्यायवाची बोल सकता है कि नाम्भा पदस्य पर्याय पदम किमस्ति, तो नाम्भा मीन्स होता है जल पानी, तो वारी लिख देना, उसका पर्यायवाची हो जाएगा। यदि उसी में विलोम पूछेगा नाम्भा पदस्य विपर्याय पदम किमस्ति, तो विपर्याय विलोम को बोलते हैं, मीन्स जल का विपरीत विलोम शब्द बताइए, तो उसी का आपका विलोम बता देना है, उल्टा पानी का उल्टा क्या होगा तो वो हो जाएगा। फिर यहाँ खादंती आपको वही लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो आपको ये बताना है खादंती का विलोम भी पूछ सकता है, या कौन जैसे आपका पिबंती है वैसे खादंती है। वृक्षा शब्द है उसमें आपका वचन पुरुष पूछ सकता है। फिर परोपकाराय, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन मैंने बताया था, इसका भी विलोम पूछ सकता है, पर्यायवाची पूछ सकता है, और विभूतिया मतलब होता है संपत्ति। ग्रामर में तो ऐसा होता है कि वो डिपेंड करता है बनाने वाले के ऊपर। जैसे मैं जो बताया मेरे हिसाब से कुछ प्रश्न हो गए, आप बनाओगे तो आपके हिसाब से अलग हो जाएंगे, शब्द पूरे वही रहेंगे, कोई भी शब्द मुझसे उठाते हैं और उससे प्रश्न बना देते हैं। लेकिन ये जरूर देखना होता है कि वो प्रश्न का आंसर हमसे तभी बनेगा जब हम इस श्लोक का पूरी तरह से अर्थ जानें, और अर्थ के साथ साथ हर शब्द का अर्थ शब्दार्थ जिसे बोलते हैं, तो सर्वप्रथम उस शब्द का अर्थ, और कभी कभी शब्द का अर्थ करने के लिए उसका विग्रह करना होता है। जैसे नाम्भा लिखा हुआ है तो नाम्भा अभी एक साथ लिखा हुआ है, अब इसका हमको संधि विच्छेद करेंगे तो ना धन अम्भा, ये आपका शब्द हो जाएगा। अब मेन शब्द है अम्भा माने जल या पानी, और ना का अलग अर्थ हो गया, ना मतलब नहीं। तो ऐसे ही शब्द इसमें दिया हुआ है नाम्भा, फिर नादन्ते, परोपकाराय, तो ये पहले हमको शब्दों का अर्थ जानना है, और जब हम अर्थ जानेंगे उनका संधि विच्छेद कर लेंगे तो निश्चित जो हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ एक शब्द लिखा है नादन्ती, इसका भी अलग शब्द हो जाएगा ना धन आदन्ती। ठीक है, तो ऐसे जरूरत पड़ने पे हम शब्दों का विग्रह कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और उसके बाद हम शब्दार्थ जानेंगे, उसका अर्थ जानेंगे, उससे बनने वाले प्रश्न जानेंगे, भाषिक कार्य टाइप के प्रश्न जानेंगे, ताकि हमें वो परीक्षा में मदद कर सके। धन्यवाद।